जो देश के अंदर में कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सबके ना दिल मुर्दा हैं, समझ गए। जिंदगी जिसको प्यारी नहीं होती ना वो बोलता है मुंह जोड़ के, समझ गए आप। ये है ना मोदी को है ना सोचना चाहिए, कह रहा बेटी बचाओ, अबे बेटी कहाँ से बचाओ, खुद ही बेटी को ही है ना बलात्कारी में ले रहे हैं, कौन सा नहीं है बलात्कारी, वो उसको उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। अबे ये करने से कोई फायदा नहीं, देश को बचाओ, देश अपना है ना मुश्किल में पड़ रहा है। सिस्टम सही नहीं है या कानून सही नहीं है? अरे सिस्टम ही सही नहीं है, बिल्कुल ही सारा देश बेच के खा गया। भाई आपने कभी सुना किसी मंत्री का बेटी के साथ रेप हुआ? सुना आपने कभी भी? क्यों नहीं हो रहा? उनकी बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, इसलिए जो है ऐसा गरीबों का ध्यान नहीं देता है। उनके बच्चों को देखो, यूएस कंट्री में जाके पढ़ रहा है, बेटी बच्चे सब पढ़ रहा है, इसलिए जो है ना ये दूसरी बेटी को नज़र से अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है इनको। ठीक है, होने दो, गरीब क्या बच्ची है, इंसाफ नहीं मिल रहा है इनके साथ। मैंने तो एक भी आज तक नहीं देखा हूँ जो किसी आपका मंत्री के बेटी के साथ हुआ, कोई हादसा हुआ, ना कोई मर्डर हुआ। ये हर चीज़ जनता के साथ क्यों हो रहा? आप जनता के साथ खेल लो, वोट भी हमसे लेते हो और हमारा ऊपर अत्याचार भी आप ही करते हो, कानून भी हम पे ही बनाते हो और आप मज़ा लेते हो। ठीक है, ये जो है हमारा देश के लिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर कोई भी बलात्कारी मिले, मैं तो कहता हूँ उसको ऐसा सजा दो जो दोबारा कभी रेप करने के ना सोचे, उसका दिमाग में भी नहीं आए। धर्म को मत देखो। पहली बात बताओ, अगर एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा, सिर्फ उस बच्चे के साथ नहीं हो रहा, पूरी समाज के साथ हो रहा, मैं तो कहता हूँ मोदी जी से ऐसा कानून बनाओ, उस बच्ची को अगर जिंदा है ना उससे पूछो आपको क्या सजा चाहिए, इसको क्या सजा दो, रेपिस्ट को उससे पूछ के सजा दो। सऊदी के अंदर क्या होता है, अगर किसी लड़के का हाथ भी मारा उसका हाथ काट देता। करिए ना इसे, रेपिस्ट अगर बंद ना हो जाए। और आपका क्या देख ले, फांसी पे खुलेआम फांसी पे चढ़ा देता, जुम्मे वाली नमाज के बाद खुलेआम फांसी जो रेप की पकड़ा जाते हैं। ठीक है, ऐसा कानून बनाइए। अभी 3 लड़के को फांसी नहीं हुआ था, 3-4 साल तो रेप का कोई नाम ही नहीं सुना हम लोग ने, फिर भर गया। मोदी जी आके बंद कर दिए फांसी की सजा, क्यों बंद करा आपने? ये कांग्रेस का टाइम में चालू हुआ था, जब वो बच्चे पकड़ा गया था ना चारों। ठीक है, ये कांग्रेस का टाइम में सजा मिला था इनको, इनके टाइम पे फांसी मिला था। ये मोदी जी आके बंद क्यों करा आपने? इसीलिए ज़्यादा रेप हो रहा है और बड़े बड़े रेपिस्ट को आप छोड़ रहे हो, इसलिए तो उसका मनोबल बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है, वो डर नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जो घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर में, लगातार बच्ची के साथ रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है और उसको हत्या की जा रही है, कमी कहाँ रही है? भाई घर वाले बच्चों को अच्छा संस्कार दें, लड़कों को। कानून तो बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है। अब एक एक चीज़ के पीछे सरकार थोड़ी नहीं पीछे लगे रहेगी, उसके पीछे सरकार पीछे नहीं लग रही। ज़रा क्या कहेंगे आप? वे क्या कहेंगे? ये सही में तो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है लगातार देश के अंदर में, हत्याएं हो रही हैं, रेप बढ़ रहे हैं, सरकार में कमी है, सिस्टम में कमी है, कानून में कमी है। सरकार में कुछ कमियां है भी, नहीं भी है, क्योंकि इसको फास्ट कोर्स में चला के इसको जल्द से जल्द फांसी दे देना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक बार ये दिल्ली में वो चाकूबाजी जो हुआ था, कौन सी लड़की थी, प्रीति कैसे कुछ थी, उनको कई बार चाकू मारा है, वो अभी तक उनको सज़ा नहीं दिया है। कम से कम 1.5 साल तो हो गया होगा बात को। जल्दी से जल्दी फांसी दे देना चाहिए 2 महीने के अंदर में। दिक्कत कहाँ रही है आपको? दिक्कत तो यहाँ पे है कि सरकार में दिक्कत है, कानून में दिक्कत है, हाँ, ये दोनों में विपक्ष कमज़ोर कर देता है सरकार को। वो बनाना चाहता है कानून, हर चीज़ वो उस पर अमल करने का कोशिश करता है, लेकिन विपक्ष उनको दबा देता है। ऐसा क्या कहेंगे आप? जो कुछ हो रहा है देश के अंदर में, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, सरकार कमज़ोर है, कानून कमज़ोर है। हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी, इनकी एक आदत बन गई है गुलाम बन के रहने की। कितने सालों से ये गुलाम है मालूम है? अंग्रेजों ने राज कैसे किया मालूम है? एक देखो जलियांवाला बाग में गोली चली थी, कितना हिंदुस्तानी मरता, कौन थे मारने वाले? हिंदुस्तानी थे मारने वाले भी। उन चौधों को इतनी अकल नहीं आई थी उस वक्त भी कि एक गोली पीछे डायर को मार दें, सारा झंझट ही खत्म हो जाए हैं। तो इनकी आदत हो गई है गुलामी में जीने की। मैं बताऊं, ये सीधे रास्ते नहीं जी सकते, ऐसे ही चलता रहेगा ये हिंदुस्तान और हिंदू मरता रहेगा। कभी हिंदू ना इकट्ठा होगा ना। इसमें हिंदू मुसलमान के बात है, ये रेप फेप सब होते रहेंगे। आप समझिए कि
नेहरू खानदान ने इतने ढीले कानून बना रखे हैं, इतने ढीले कानून बना रखे हैं कि किसी को सजा होती भी है ना, मान लीजिए। अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। बॉम्बे में कांड हुआ था, कसाब को पकड़ा गया। 10 साल से सरकार है भाजपा की। वही बता रहा हूँ, कानून बनाने में कौन रोक रहा है? सरकार नहीं कुछ कर सकती, कानून ही तो नहीं। उसने तो कानून बनाने से रोक कौन रहा है? उसने कानून बनाए और बहन जो दिल्ली बंद कर देते हैं एजिटेशन करके। आप समझते नहीं बात को। अब समझिए, आप एक बात बताइए, दिल्ली बॉम्बे में कांड हुआ था, कसाब को पकड़ा गया था। कसाब किसका मामा लगता था? जो बहन जो सालों साल केस चला, अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिया आपने पब्लिक का, किसी को शर्म नहीं आती, और आखिर में फांसी दी। पहले ही फांसी दो ना, पहले ही फांसी दो ना उसको। इतना पैसा पब्लिक का वेस्ट करके रख देते हो। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब हम जो कर रहे हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी बेकार हो चुके हैं। गुलामी के सिवा हमें कुछ आता ही नहीं। अब आप चले जाओ हांगकांग, सिंगापुर, इधर उधर, वो पता है हिंदुस्तानी क्या देखते हैं? ये गुलाम है, ये नहीं जी सकते। अब थोड़ा सा मोदी के आने से ना उनकी सी लहर उठी है। अदरवाइज हिंदुस्तानियों को गाली मिलती थी वहाँ पे। आप वहाँ खड़े भी हो गए ना, बैंकॉक छोटा सा देश है, वहाँ खड़े भी हो गए ना कुछ देखने, यू इंडियन भाई, ऐसे करते थे भाई साहब। मैं खुद देख के आया हूँ वहाँ पे। तो कहने मतलब ये है कि भैया अब देखो अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज 4 थे यहाँ पे, ठीक है। हिंदुओं को ही भर्ती किया, हिंदुओं को ही मरवाते रहे। उन्हीं से वही मार रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि उस डायर को ही मार दो ना साले को, झंझट ही खत्म हो जाए, जैसे भगत सिंह ने किया था। तो ये हो, अब इनके हौसले खत्म हो गए।